Hello students, now let us proceed with exercise 9.5. As we discussed, we will first solve the sums based on this identity, that is binomial square. Identity हमें याद है कि binomial का square यानी कि a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. और जैसे कि हमने दूसरा आइडेंटिटी देखा था कि अगर बीच में यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ मिडल टर्म कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, तो ये जो दो हमारे आइडेंटिटीज थे a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर, इन आइडेंटिटीज के बेस्ड एक्सरसाइज 9.5 में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम क्या कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड विद द अनदर आइडेंटिटी एंड इट्स क्वेश्चंस. ओके, so let us proceed with question 1, first sum. So first sum is like this, x plus 3 into x plus 3. तो आप देख सकते हो कि x plus 3 का 2 times multiplication है, so that is nothing but we can say that x plus 3 the whole square. Okay, binomial का square x plus 3 the whole square. So we can say that using a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square, प्लस है इसलिए मिडल टर्म पॉजिटिव रहेगा. हमने जैसे आइडेंटिटी याद रखा है वैसे भी आप रख सकते हो कि फर्स्ट टर्म यानी कि a स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड टर्म 2ab एंड प्लस b स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ पे x है, a की जगह पे हम कह सकते हैं कि x रहेगा और b की जगह पे क्या रहेगा, 3 रहेगा. सो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि x और b यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि 3 एंड प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. तो x का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, 2 3 6x एंड प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सम. देन सेकेंड सम भी इसके जैसा ही है, दैट इज 2y प्लस 5 इंटू 2y प्लस 5 यानी कि 2y प्लस 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, सो इट कैन बी प्रेजेंटेड लाइक 2y प्लस 5 द होल स्क्वायर. अगेन बाइनोमियल स्क्वायर, सो यूजिंग a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. so यहाँ पे a की जगह पे है हमारा 2y और b की जगह पे है 5. तो a स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a यानी कि 2y और b यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि 5 एंड प्लस b स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर. So 2y का स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 4 5 द 20y एंड प्लस 5 का स्क्वायर 25. तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया. ओके, सो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे जैसे हमने एग्जांपल्स में तो किया ही था. ओके, सो आपको अगर इस आइडेंटिटी को यूज करने में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो तुरंत ही आप पूछ लेना, दिमाग में कोई कंफ्यूजन रखना मत, क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्टराइजेशन में भी आइडेंटिटी यूज करना है और बार बार मैंने कहा है आपको ये चैप्टर में कि आगे हर एक क्लास में हमें ये आइडेंटिटीज यूज करने होंगे. ठीक है, सो दोनों सम्स आप लोग लिख लो लेक्चर पॉज करके, फिर हम आगे बढ़े. Okay, now क्वेश्चन 1 में आगे देखते हैं हम इस आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस है कि नहीं. सो इसका आइडेंटिफिकेशन कि भाई हमें कैसे पता चले कि ये आइडेंटिटी यूज करना है, तो जैसे मैंने कहा था कि आपका बाइनोमियल का क्या होगा, स्क्वायर होगा. ठीक है, इस आइडेंटिटी का आइडेंटिफिकेशन यानी कि ये आइडेंटिटी यूज करना है वो पता कहाँ से चले,
तो भाई बाइनोमियल का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तब ये आइडेंटिटी आएगा। प्लस होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आपको यूज करना होगा, बाइनोमियल का स्क्वायर। ठीक है, ओके। थर्ड वन इज ऑल्सो like that only, that is 2a minus 7 into 2a minus 7. So we can observe 2a minus 7 into 2a minus 7, that will be square of 2a minus 7. So यहाँ पे अब माइनस साइन है तो हम माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर minus 2ab plus b square. First term square minus 2 into first second plus second term square. Here our first term is 2a and second term is 7. Okay, so a square in the sense we can say that 2a square minus 2 into a into b. तो 2 फिर a की जगह पे क्या आएगा, 2a आएगा, और b की जगह पे सेकेंड टर्म हमारा आएगा 7 एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 2a का स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 7 28a प्लस 7 का स्क्वायर 49। ओके, देन लेट अस हैव अ फोर्थ वन, दैट इज 3a minus 1 upon 2 into 3a minus 1 upon 2. ओके, सो यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट्स सेम यानी कि इट इज रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर, सो 3a minus 1 upon 2 होल स्क्वायर। फ्रैक्शन हो हमें क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट टर्म 3 है और सेकेंड टर्म 1 upon 2 है, वो हमारा लुकआउट है। सो माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी, so using a minus b the whole square equals to a square minus 2ab plus b square. so हमारा a की जगह पे 3a दिया हुआ है और b की जगह पे 1 upon 2 दिया है, तो एक्सपांशन में a की जगह पे 3a तो उसका स्क्वायर माइनस 2 into a into b, तो 2 into a यानी कि 3a और b यानी कि 1 upon 2 एंड प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 upon 2 का स्क्वायर जो कि हमारा सेकेंड टर्म है। ठीक है, अब हम सिंप्लीफिकेशन करें तो 3a का स्क्वायर दैट इज 9a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस 2 और 2 कट हो जाएगा तो 3a into 1 क्या हो जाएगा 3a प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, इस वजह से यहाँ पे कैंसलेशन हुआ। ठीक है, तो ये एक्सपांशन हो गया। सो अगेन लेक्चर पॉज करके दोनों सम्स आप लिख लो। ओके, ओके, फिर फिफ्थ जो है इसमें क्वेश्चन वन में फिफ्थ जो है वो अलग आइडेंटिटी है। आप देख सकते हो एक ब्रैकेट में प्लस है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस है, तो इसके वाला आइडेंटिटी जो है वो अभी तक हमने यहाँ पे किया नहीं है, वो आइडेंटिटी हम करेंगे और फिर वो सम हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, इसलिए वो अभी हम नहीं करेंगे। सिक्स्थ भी नहीं करेंगे, सेवेंथ भी नहीं, एट्थ, हाँ देखो एट्थ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। अच्छा, ये एट्थ सम है वो मैं लिखना भूल गया, एट्थ, हाँ। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे कि माइनस ए प्लस सी है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, सी प्लस जो है वो पहले और माइनस ए बाद में, और ये भी ऐसे ही सी माइनस ए। ठीक है, माइनस ए प्लस सी को हमने क्या कर दिया सी माइनस ए, तो अब आप समझ सकते हो सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए दैट विल बी सी माइनस ए द होल स्क्वायर। सो अब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं
कि a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे c है और b की जगह पे a है। देखो क्या हो रहा है, तो a स्क्वायर यानी कि c का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू c इंटू a एंड प्लस b स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। तो c का स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी इंटू ए, तो 2ac, हम सीक्वेंस में लिखते हैं a to z की इस वजह से, एंड प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ओके नाइन्थ इसी आइडेंटिटी के बेस्ड है। देखो दोनों सेम टर्म सेम साइन, x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, अगेन x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, मैं फर्स्ट स्टेप इधर करूंगा ताकि नीचे की स्पेस यूटिलाइज हो सके, कि x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4, दैट इज x अपॉन 2 प्लस 3y अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है बीच में प्लस है तो प्लस वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह पे है अपना x बाई 2 और b की जगह पे है हमारा 3y बाई 4। सो x बाई 2 का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि प्लस 2ab, सो 2 इंटू a यानी कि x बाई 2 और b यानी कि 3y बाई 4, जो भी होता है सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म वही हम रख देंगे। फिर b का स्क्वायर यानी कि 3y बाई 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 एज इट इज, x इंटू वाई एक्स वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा फाइनल एक्सपांशन। ओके, हाँ फिर 10th वाला भी इसी के बेसिस पे है। ठीक है, हाँ तो 10th हम कर लेंगे, तो क्वेश्चन 1 में आइडेंटिटी वाले सम्स हमारे हो जाएंगे। जो हमने नहीं किए वो दूसरी आइडेंटिटी वाले हैं, तो वो आइडेंटिटीज लर्न करके फिर हम वो सम्स कंक्लूड करेंगे। तो लेक्चर पॉज करके ये पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे करवाऊं। ओके, हाँ, so question 1 में 10th sum which is also based on this identity 7a minus 9b into 7a minus 9b. So this is 7a minus 9b the whole square. ओके, ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो अब माइनस है तो हम माइनस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यूजिंग a minus b the whole square equals to a square minus 2ab plus b square। a की जगह पे 7a सब्स्टिट्यूट करेंगे और b की जगह पे 9b सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वल्स टू a का स्क्वायर, सो दैट इज 7a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, सो 2 इंटू a यानी कि 7a, b यानी कि 9b प्लस b स्क्वायर यानी कि 9b का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर माइनस यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 7s are 14 and 14 9s are 126 a into b ab and plus 9 का स्क्वायर 81 b स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा एक्सपांशन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन 2 जो है वो पूरा अलग आइडेंटिटी है, यू कैन ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, तो वो हम नहीं करेंगे, आइडेंटिटी लर्न करने के बाद करेंगे। क्वेश्चन 3 फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग द आइडेंटिटीज। हाँ, क्वेश्चन 3 जो है वो पूरा ये आइडेंटिटी बेस्ड है। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 जिसमें फर्स्ट वन
b माइनस 7 द होल स्क्वायर। तो देखो बीच में माइनस का साइन है, सो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a माइनस बी द होल स्क्वायर using a minus b the whole square is equals to a square minus 2ab plus b square। ओके, सो a की जगह पे है इधर b और b की जगह पे इधर है 7, तो a स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू बी इंटू 7 एंड प्लस b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। सो b स्क्वायर माइनस 2 7 14b एंड प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। सो ये हो गया यहाँ पे हमारा एक्सपांशन सॉल्व। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन 3 है, ये ध्यान में रखना क्वेश्चन 1 के बाद, क्योंकि क्वेश्चन 2 अलग आइडेंटिटी है, वो हम लर्न करके करेंगे। ठीक है, बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसमें सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा पर आइडेंटिटी का पैटर्न मेंटेन होगा। जो आइडेंटिटी हम लर्न करेंगे वो हम यहाँ पे सम्स उसके बेसिस पे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आप लिख लीजिए क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। फिर क्वेश्चन 3 के अंदर और 3 सम्स है, वो हम सारे सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें जिनमें ये आइडेंटिटी यूज हो रहा होगा। ठीक है, आप लिख लो। ओके, so we will continue question 3। क्वेश्चन 3 में सेकेंड वन, अरे मैंने क्या देखा, तो फिर पता नहीं क्वेश्चन 3 में टोटल अभी 6 सम है। मैं कुछ और बोला था शायद पहले, बट आई डोंट नो मैंने क्या देखा छोटे छोटे अक्षरों में। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सेकंड, एक्स वाई प्लस 3z द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे बीच में प्लस है। ठीक है, सो प्लस इन द सेंस हम प्लस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, so that is a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square। okay, so we will have a square in the sense xy square, क्योंकि a की जगह पे xy है और b की जगह पे अपना 3z है। ठीक है, देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सो 2 इंटू ए यानी कि एक्स वाई और बी यानी कि 3z एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3z का स्क्वायर। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर इंडिविजुअल अप्लाई होगा। 2 3 6 x इंटू वाई इंटू जेड, दैट इज एक्स वाई जेड एंड प्लस 3 का स्क्वायर 9z स्क्वायर। तो ये यहाँ पे हमारा एक्सपांशन हुआ। ठीक है, and let us have a third one, 6x square minus 5y the whole square। so यहाँ पे बीच में माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे using a minus b the whole square equals to a square minus 2ab plus b square। सो a की जगह पे है 6x स्क्वायर और b की जगह पे है 5y, तो a स्क्वायर यानी कि 6x स्क्वायर का b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 a की जगह पे 6x स्क्वायर और b की जगह पे 5y एंड प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर 36, x स्क्वायर का भी स्क्वायर दैट इज x रेज टू 4 माइनस 2 6 12, 12 5 60 x स्क्वायर y। ठीक है, एंड प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक्सपांशन हो गया। ठीक है, पावर में यहाँ पे खास हमें ध्यान रखना है कि ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है और उसका भी हम स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 2 क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज
फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ये कंसेप्ट तो हमेशा इस आइडेंटिटी में एज इट इज ही रहेगा, सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, सो ये आप थर्ड सम तक लिख लीजिए, फिर 4 5 6 6 और मतलब 3 और सम्स हैं। ओके, now let us have a fourth one। अब आपको लेक्चर को पॉज कर करके लिखना है, हाँ, जैसे मैं बोलता ही हूं। फोर्थ में क्या है, 2/3m प्लस 3/2n द होल स्क्वायर। ओके, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बाइनोमियल का स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो बस प्लस वाला आइडेंटिटी यूज करो। ठीक है, सो यूजिंग a plus b the whole square is equals to a square plus 2ab plus b square। a की जगह पे 2/3m और b की जगह पे 3/2m। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि 2/3m का स्क्वायर, ठीक है, इधर इक्वल टू देन प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो भी है लिख दो, फिर b यानी कि सेकेंड टर्म जो भी है लिख दो 3/2m एंड प्लस b का स्क्वायर, तो जो भी सेकेंड टर्म है उसको स्क्वायर दे दो। ये हमने आइडेंटिटी में क्या कर दिए, सारे टर्म्स एक्सपांड कर दिए या सब्स्टिट्यूट कर दिए, जो भी आप समझो। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो एक तो ये 2 बचा, m इंटू n m n। ठीक है, आपने ये 2 कट किया होता तो भी चलता, तो भी एक 2 तो बचता ही। ठीक है, और 3 तो कट होता ही। तो देख लेना है फ्रैक्शंस जब आए तब कोई भी कैंसलेशन पॉसिबल है तो वो हम बीच वाले टर्म में कर देंगे। देन प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये 4 और ये 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कट नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके ऐसी मूर्खता मत करना, क्योंकि वो कट नहीं कर सकते, बीच में प्लस है। ठीक है, इधर बीच में मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी नहीं मतलब, इसलिए कैंसलेशन पॉसिबल है। हियर थिंग्स आर इन एडिशन, ओके, दैट्स व्हाई कैंसलेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, हाँ, तो ये आप फोर्थ सम लिख लीजिए, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ 2 सम है वो हम देखेंगे। ओके, so now let us have a question 3, fifth one, 0.4 p minus 0.5 q the whole square। ओके, सो माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी हमें यूज करना होगा। सो यूजिंग a माइनस b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो a की जगह पे 0.4p और b की जगह पे 0.5q सब्स्टिट्यूट करना है, तो a का स्क्वायर यानी कि 0.4p का स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a यानी कि 0.4p
b यानी कि 0.5 क्यू एन प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 0.5 क्यू का स्क्वायर। अब स्क्वायर हमें अप्लाई करना है तो 0.4 का स्क्वायर होगा 0.16 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। अगेन ना पता चले तो 0.4 का स्क्वायर आपके पास रफ पेज होता ही है, उसको वापरने का, बचाने का नहीं। सो 0.4 into 0.4 that is 4/10 into 4/10. 4 4s are 16, 10 into 10 100, 16/100 बोले तो 0.16। ओके, देन माइनस 2 into 0.4 into 0.5। ठीक है, अब अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाए तो वेल एंड गुड। ठीक है, कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.8 और फिर ये मल्टीप्लिकेशन उसके हिसाब से सीधा आ जाएगा 0.4। ठीक है, लेकिन अगर आपको ना पता चले तो आपके पास ऑप्शन होगा ये 0.4 p और q और ऑप्शन ये 2 into 0.4 into 0.5। सो 2 into ये क्या हो जाएगा 4/10, फिर ये क्या हो जाएगा 5/10, 0.4 का 4/10, 0.5 का 5/10। सो 2 5s are 10, वो तो कट हो गया तो 4/10 क्या बचेगा 0.4 बचेगा और p into q p q। देन प्लस 0.5 q का स्क्वायर, तो 0.5 q का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। ना समझ में आए तो 0.5 का स्क्वायर यानी कि 0.5 into 0.5, so 5/10 into 5/10, 5 5s are 25, 10 10s are 100, 25/100, 0.25। so this is 0.25 square। okay, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 3 का फिफ्थ सम। अगेन ऊपर वाला तो हमें लिखना ही है, नीचे वाला पार्ट ये आपके रेफरेंस के लिए मल्टीप्लिकेशंस लिखने हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, सो फिफ्थ कर दो, उसके बाद बचेगा सिक्स्थ, वो मैं करवा दूं। ओके, नाउ लेट अस हैव अ सिक्स्थ वन, उसमें भी यही आइडेंटिटी है। आप चाहो तो लेक्चर पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ सिक्स्थ वन आपने खुद किया हो तो वेरी गुड, आंसर कंपेयर करो, और ना किया हो तो फिर मैं हुई 2xy plus 5y the whole square। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो कौन सा प्लस वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज यूजिंग a plus b the whole square equals to a square plus 2ab plus b square। so that is 2xy plus 5y the whole square। मैंने क्यों ऐसा किया, सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ ना। हाँ, a की जगह पे हमारे पास है 2xy और b की जगह पे हमारे पास है 5y, तो a स्क्वायर यानी कि 2xy द होल स्क्वायर प्लस 2 into a into b, so 2 into a यानी कि 2xy और b यानी कि 5y एंड प्लस b का स्क्वायर यानी कि 5y का स्क्वायर। सो आइडेंटिटी में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 to the 4, 4 5 are 20 x और y into y क्या हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, 2 to the 4, 4 5 are 20 x as it is, y into y y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक्सपांशन हो गया। सो क्वेश्चन 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।
फिर अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 में भी काफी सारे सम्स जो है वो इसी आइडेंटिटी के बेसिस पे है, तो वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 में भी कुछ ना कुछ हमें मिलेंगे। फिर देखेंगे आगे। हाँ बस क्वेश्चन 6 में कुछ कुछ सम्स है, ये सारे सम्स हम इस आइडेंटिटी के बेसिस पे जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, फिर ही हम नया आइडेंटिटी देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में भी यही आइडेंटिटी यूज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट निकलता है तो आप लोग पहले ही क्लियर कर देना। मॉर्निंग में आप 7:30 AM से लेके 12 o'clock तक आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैंने हमेशा कहा है आपको, ठीक है। उसके बाद कॉल मैं रिसीव नहीं ही कर पाऊंगा क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डिंग या काफ़ी सारी चीज़ों में हम बिजी रहते हैं, ठीक है। सो इस ड्यूरेशन में कॉल करके आपके जो भी कंफ्यूजन है वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम आइडेंटिटी के साथ। सी यू सून, टेक केयर।